बांग्लादेश में ताले टूट रहे हैं, दफ्तर खुल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है असली ताकत किसके पास जा रही। रुकिए, ये कोई साधारण खबर नहीं है। कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में चुनाव हुए। चुनाव के बाद अचानक देश भर में एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के बंद पड़े दफ्तर फिर से खोले जाने लगे। लेकिन क्यों? चलिए फैक्ट पर आते हैं। 5 अगस्त 2024 बड़ा राजनीतिक झटका। शेख हसीना देश छोड़कर भारत चली गई। इसके बाद सत्ता बदली, अंतरिम सरकार बनी जिसकी अगुवाई कर रहे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस। नई सरकार ने आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी। पार्टी चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकी। अब सवाल ये है, जब पार्टी पर रोक थी तब अचानक दफ्तर खोलने की हिम्मत किसने दी? चुनाव के तुरंत बाद ढाका समेत कई इलाकों में पार्टी कार्यकर्ता दफ्तरों में घुसते दिखे। कुछ जगह ताले तोड़ दिए गए, कुछ जगह स्थानीय प्रशासन चुप रहा। क्या ये स्वतः स्फूर्त कदम था या अंदर खाने में कोई राजनीतिक संदेश? बांग्लादेश की राजनीति सिर्फ दो दलों के बीच नहीं घूमती। यहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमाते इस्लामी और आवामी लीग तीनों की ताकत जमीन पर गहरी है। अगर आवामी लीग को रोका गया था तो क्या उनके कार्यकर्ता यह दिखाना चाहते हैं कि हम खत्म नहीं हुए? 2009 से 2024 तक सत्ता में रही, यानी 15 साल। इस दौरान प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय संगठन, छात्र राजनीति, हर स्तर पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। ऐसी पार्टी क्या अचानक गायब हो सकती है? इतिहास कहता है नहीं। बांग्लादेश की राजनीति में सड़क की ताकत बहुत मायने रखती है। जिसके पास जमीनी नेटवर्क है वही असली खिलाड़ी है। दफ्तर खोलना सिर्फ ताला तोड़ना नहीं होता, ये संदेश होता है हम मैदान में हैं। अब असली सवाल, क्या ये अंतरिम सरकार के लिए चुनौती है या आने वाले राजनीतिक समीकरण की तैयारी? अगर आवामी लीग को पूरी तरह अलग कर दिया जाता है तो क्या देश में संतुलन बिगड़ सकता है? बांग्लादेश का संविधान बहुदलीय लोकतंत्र की बात करता है। किसी बड़े दल को लंबे समय तक प्रतिबंधित रखना राजनीतिक तनाव बढ़ा सकता है, और जब तनाव बढ़ता है तो सड़कें गर्म होती हैं। भारत बांग्लादेश संबंधों में आवामी लीग की भूमिका अहम रही है। शेख हसीना के दौर में दोनों देशों के बीच सुरक्षा और आर्थिक समझौते मजबूत हुए हैं। अगर आवामी लीग राजनीतिक रूप से फिर सक्रिय होती है तो क्या क्षेत्रीय कूटनीति पर असर पड़ेगा? बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है। विदेशी मुद्रा भंडार, महंगाई, बेरोजगारी सब चुनौती बने हुए हैं। ऐसे समय में राजनीतिक अस्थिरता निवेशकों को डरा सकती है। तो क्या दफ्तर खोलना सिर्फ प्रतीकात्मक कदम है या सत्ता संतुलन की बड़ी चाल? राजनीतिक दलों के दफ्तर सिर्फ इमारत नहीं होते, वहीं से संगठन चलता है, वहीं से रणनीति बनती है, वहीं से कार्यकर्ता सक्रिय होते हैं। अगर दफ्तर खुल रहे हैं तो इसका मतलब नेटवर्क फिर से जीवित किया जा रहा है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी दल को सत्ता से हटाया गया है, लेकिन जमीनी समर्थन के कारण वह वापसी की तैयारी करता रहा। तो क्या बांग्लादेश उसी मोड़ पर है? अब जरा सोचिए, अगर आवामी लीग फिर से खुलकर मैदान में उतरती है तो क्या टकराव बढ़ेगा या लोकतांत्रिक संतुलन बनेगा? अगर अंतरिम सरकार सख्ती करती है तो क्या विरोध और तेज होगा? और अगर नरमी दिखाती है तो क्या यह समझौते का संकेत होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ स्थानीय स्तर की कार्रवाई है या इसके पीछे बड़ी राजनीतिक रणनीति काम कर रही है? क्योंकि राजनीति में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर ताला जो टूटता है वो एक संकेत देता है, हर दफ्तर जो खुलता है वो एक संदेश देता है। और याद रखिए, बांग्लादेश की राजनीति भावनात्मक भी है और रणनीतिक भी। यहाँ सत्ता सिर्फ संसद में तय नहीं होती, सड़क पर भी तय होती है। तो आने वाले महीनों में क्या होगा? क्या आवामी लीग आधिकारिक रूप से फिर से सक्रिय होगी? क्या अंतरिम सरकार प्रतिबंध हटाएगी? क्या विपक्ष इसे मुद्दा बनाएगा? और क्या क्षेत्रीय राजनीति में नया समीकरण बनेगा? अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन एक बात तय है, दफ्तर खुलना सिर्फ शुरुआत है, असल कहानी अभी बाकी है। और जब राजनीति करवट लेती है तो पूरा क्षेत्र उसकी आहट सुनता है। अब फैसला आपके हाथ में है। ये सिर्फ खबर है या आने वाले बड़े बदलाव का ट्रेलर?